नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी, एंटी ओबेसिटी सर्जरी, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं मोटापा कम करने वाली सर्जरी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस सर्जरी को इजाद हुए ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी होने वाली है। पहले ये ऑपरेशन ओपन विधि से होता था। अब जब से लैप्रोस्कोपी हमारे पास अवेलेबल है, तब से ये सारे प्रोसीजर्स लैप्रोस्कोपी से होते हैं, दूरबीन की मदद से। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि ये बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, कौन कौन से मरीज ऐसे हैं जिनको इस सर्जरी की ज़रूरत है और कितने टाइप्स की सर्जरी है। इस सर्जरी से हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आती हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या करनी पड़ती हैं, क्या रिकवरी रेट है, क्या ये सर्जरी सेफ़ है। इतने सारे सवाल हैं हम सबके मन में। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले वीडियोस में इन सब सवालों का उचित साइंटिफिक ट्रूथफुल आंसर मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी क्या चीज़ है। जैसे कि इसका दूसरा नाम मेटाबॉलिक सर्जरी भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। कॉस्मेटिक का मतलब ये हमें कोई खूबसूरती प्रदान करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया गया कोई ऑपरेशन नहीं है। नो, मेटाबॉलिक है, मतलब कि ये हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं उनको सही करने के लिए है, ताकि हमारा जो खान पान की वजह से या कम एक्टिविटी की वजह से जो चर्बी मोटापा हमारे में आ गया है, वो धीरे धीरे करके हम नॉर्मल अपनी शेप अटेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि पेशेंट सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, सर्जन ने ऑपरेट किया तो बाहर निकल के आएगा तो एकदम से दुबला दिखेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें एक एग्जाम्पल है लाइपोसक्शन, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अपनी फैट को, मान लीजिए पेट के अंदर फैट डिपॉजिटेड है स्किन के नीचे, उसको हटवाना, दैट इज अ प्लास्टिक सर्जरी, दैट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी। उसमें लाइपोसक्शन होता है कि हमने फैट वाला हिस्सा हटा दिया, ऑपरेशन के बाद पेशेंट का जो फैट लटक रहा था वो नहीं दिखेगा। दिस इज डिफरेंट। बेरियाट्रिक सर्जरी ये चीज़ नहीं है। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन सब कुछ लैप्रोस्कोपिकली होता है। जो हमारी फूड पाइप से लेके स्टमक, जिसको बोलते हैं आमाशय, और छोटी आंत है, इन सब को हम ऑपरेशन द्वारा कभी स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं या आंत को एक जगह से काट के दूसरी जगह जोड़ देते हैं, ताकि फूड जो है वो थोड़ा सा माल एब्जॉर्ब हो, अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो, ताकि फूड में से फैट जो है शरीर को ना लगे। तो ये सब जो प्रोसीजर्स हैं, जो कि मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, इनको बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये सेफ सर्जरी है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि ये सर्जरी एक एक्सपर्ट द्वारा की जाए और एक वेल इक्विप्ड सेंटर में की जाए। क्या सबको ज़रूरत है इस सर्जरी की? द आंसर इज नो। पहला स्टेप होता है कि हम अपना ओबेसिटी का लेवल डिसाइड करें। इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो वजन है, सिंपल वेट के क्राइटेरिया से बेरियाट्रिक सर्जरी ऑफर की जा सकती है? तो आंसर इज नो। क्यों? हर इंसान का वजन जो है उसकी हाइट के मुताबिक होता है। कोई इंसान जो उसकी हाइट मान लीजिए मुश्किल से 5 फीट है, उसके लिए 80 किलो वजन भी ज़्यादा है, लेकिन कोई जो 6.25 फीट की हाइट का है उसका तो 80 किलो नॉर्मल है। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है BMI का, बॉडी मास इंडेक्स। हर इंसान की हाइट के अकॉर्डिंगली उसका एक आइडियल वेट होता है। तो हम मोटे मोटे शब्दों में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हैं, मोटे शब्दों में अगर हम कहें कि किसी इंसान की हाइट जो है वो मान के चलिए 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर, उसमें से अगर 100 माइनस कर लें तो कितना आंसर आया? 50। तो उसका लगभग वेट 50 किलो के आसपास होना चाहिए। ये एक रफ एस्टीमेट होता है। लेकिन अगर BMI जो हम कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है कि हम वजन जो है, वेट जो है, उसको किलोग्राम्स में रखते हैं और उसको अपनी हाइट इन मीटर्स, मीटर में हाइट को रख के उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं।
तो मान लीजिए किसी का वजन है 50 किलो और हाइट है 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर हो गई, तो 50 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5। ये होता है तरीका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का। ये क्यों किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने से हम अपने आप को क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या हम ओबेसिटी में आते हैं या सिर्फ ओवरवेट हैं, क्या हमारी ओबेसिटी सर्जरी के लिए इंडिकेटेड है, इसमें सर्जरी के नहीं, क्या सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये सब सवालों का उत्तर बीएमआई देता है। तो नॉर्मल इंसान का बीएमआई 18 से 25 होता है। जो लोग 25.1 से लेके 30 तक हैं उनको हम ओवरवेट कहते हैं। 30 के बाद डेफिनेशन शुरू होती है ओबेसिटी की। 31 से लेके 35 तक माइल्ड ओबेसिटी, 35.1 से लेके 40 तक मॉडरेट ओबेसिटी, और 40 के बाद मॉर्बिड ओबेसिटी, और 50 के बाद अगर बीएमआई है तो उसको तो सुपर ओबेसिटी बोला जाता है। तो बीएमआई की कैलकुलेशन से हमें पता लगता है कि हम ओबेसिटी के किस कैटेगरी में आते हैं। आज की डेट में इंडिया में एक डबल एपिडेमिक आ गया है। क्या? पहले तो ओबेसिटी जो थी वेस्ट की डिजीज़ मानी जाती थी, पर वो धीरे धीरे हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया और उनकी बीमारियों को भी साथ में अडॉप्ट कर लिया। अब उनकी बीमारियां ओबेसिटी जो आज हमारी बीमारी ओबेसिटी बन गई है। आज आप देखेंगे कि ना तो हम पैदल चलते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब जितना भी चेंज हुआ, कोई कुछ एक्टिविटी नहीं करना चाहता, फिजिकल एक्टिविटी। तो इस वजह से मोटापा जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसको कि अभी तक तो हम अनदेखा कर रहे हैं, पर विश्वास मानिए ये सब बीमारियों की जड़ है। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ मैनी डिजीजेस। तो साथ में जो सबसे कॉमन डिजीज इसके साथ एसोसिएट हो गई, पता क्या है? वो है डायबिटीज। तो आजकल हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डायबिसिटी, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी। ये बीमारी वेस्ट की थी और वो हमने जबरदस्ती जानबूझ के अपने को मोल लिए। तो लेकिन वेस्ट के लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। वो दोबारा से लाइफस्टाइल अपना चेंज करके नेचुरली अपनी मेटाबॉलिज्म को एनहांस करके सही रास्ते पे आ रहे हैं, योगा करके, हेल्दी लाइफस्टाइल करके, मेडिटेशन करके। सो दे आर कामिंग देमसेल्व्स। पूरे माइंड को बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल शांत कर रहे हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियोस ऑन बेरियाट्रिक सर्जरी और आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से पेशेंट्स को कब कब इंडिकेशन है, कौन सी सर्जरी करनी चाहिए और क्या क्या उसमें डाइटरी चेंजेस करनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।